साल था 1947। एक ऐसा साल जिसे भारत का इतिहास कभी नहीं भूल सकता। देश आजाद होने वाला था, हर तरफ आजादी की खुशी थी, लेकिन इसी खुशी के बीच एक ऐसा फैसला हुआ जिसने लाखों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। भारत का बंटवारा। धर्म के नाम पर देश दो हिस्सों में बंट गया और इसके साथ ही शुरू हुआ दंगों, हिंसा और पलायन का वो दौर जिसमें ना जाने कितने परिवार अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए। इसी दौर की कहानी हमें फिल्म बंटवारा 1947 में देखने को मिलती है। कहानी की शुरुआत होती है मिर्जा नाम के एक शख्स से। मिर्जा एक मुसलमान है और अपने परिवार के साथ भारत में रहता है। उसका अपना कारोबार है और वह इसी मिट्टी को अपना घर और अपना मुल्क मानता है। जब देश आजाद होता है तो मिर्जा बेहद खुश होता है। वह अपने घर में मिठाइयां बनवाता है और आसपास के लोगों में बांटने की तैयारी करता है। उसकी पत्नी भी आजादी की खुशी में शामिल होती है, लेकिन तभी उन्हें बाहर के हालात की खबर मिलने लगती है। शहर के अलग अलग इलाकों में दंगे शुरू हो चुके थे, लोगों के बीच नफरत बढ़ रही थी और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। मिर्जा का भाई भी उसे समझाता है कि अब यहां रुकना ठीक नहीं है, उसे अपना परिवार लेकर लाहौर चले जाना चाहिए, लेकिन मिर्जा इसके लिए तैयार नहीं होता। उसका कहना था कि उसने इस देश को अपना माना है, यहां अपनी पूरी जिंदगी बिताई है, फिर वह अचानक इस जगह को छोड़कर कैसे चला जाए। लेकिन हालात किसी की भावनाओं को नहीं देखते। एक रात मिर्जा अपने परिवार के साथ घर में मौजूद होता है, तभी बाहर से दंगाइयों की आवाजें आने लगती हैं। परिवार समझ जाता है कि अब उनका घर भी सुरक्षित नहीं है। मिर्जा मदद के लिए आसपास के घरों के दरवाजे खटखटाता है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खुलता। हर कोई डर चुका था। आखिरकार मिर्जा को मजबूरी में फैसला लेना पड़ता है। परिवार जल्दी जल्दी अपना सामान बांधता है और लाहौर जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली मुसीबत अभी शुरू हुई थी। स्टेशन पर हजारों लोगों की भीड़ थी। हर कोई अपनी जान बचाकर कहीं सुरक्षित पहुंचना चाहता था और इसी अफरा तफरी में मिर्जा अपने परिवार से बिछड़ जाता है। वह किसी तरह अपनी पत्नी और बच्ची को ट्रेन में बैठा देता है, लेकिन उसका बेटा जावेद उससे अलग हो जाता है और तभी स्टेशन पर दंगाइयों का हमला शुरू हो जाता है। ट्रेन की खिड़कियां तोड़ी जाती हैं, अंदर आग लगाने की कोशिश होती है और चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। मिर्जा किसी तरह ट्रेन तक पहुंचता है और लाहौर निकल जाता है, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, मेरा बेटा जावेद कहां है? और अब मिर्जा की जिंदगी का अगला सफर अपने बेटे को ढूंढने से शुरू होने वाला था। लाहौर पहुंचने के बाद मिर्जा का पूरा ध्यान सिर्फ अपने बेटे जावेद को ढूंढने में था। वह लगातार राहत कैंपों और स्टेशन के चक्कर लगाता। जब भी कोई नई ट्रेन आती, उसकी नजर भीड़ में अपने बेटे को तलाशती रहती, लेकिन जावेद का कहीं कोई पता नहीं था। दूसरी तरफ मिर्जा और उसके परिवार के पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं थी। आखिरकार वह एक अधिकारी के पास मदद मांगने पहुंचता है। वहां पहले से ही बहुत सारे लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। मिर्जा अपनी परेशानी बताता है, लेकिन अधिकारी उसे समझाता है कि इतने सारे लोगों को संभालना आसान नहीं है और उसे थोड़ा इंतजार करना होगा। इसी दौरान मिर्जा को एक बड़ी हवेली रहने के लिए मिल जाती है। हवेली देखकर उसका परिवार कुछ राहत महसूस करता है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस घर में पहले से ही कोई रह रहा था। वहां एक बुजुर्ग हिंदू महिला रहती थी, जिसे सभी दादी कहकर बुलाते थे। दादी का बेटा रतन सिंह भारत गया हुआ था। वह वापस आने वाला था, इसलिए दादी किसी भी कीमत पर अपना घर छोड़ना नहीं चाहती थी। मिर्जा का परिवार उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है। उनका कहना था कि अब हालात बदल चुके हैं और उन्हें भारत चले जाना चाहिए, लेकिन दादी साफ कह देती हैं, जब तक मेरा बेटा वापस नहीं आता, मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मिर्जा दोबारा अधिकारी के पास जाता है। वहां उसे पता चलता है कि कानूनी तौर पर इस हवेली पर दादी का हक हो सकता है, इसलिए मिर्जा को मजबूरी में उनके साथ रहना पड़ता है। लेकिन इसी बीच एक और खतरा सामने आता है।
लाहौर में याकूब नाम का एक आदमी था जो चाहता था कि वहां कोई हिंदू परिवार या हिंदू व्यक्ति न रहे। उसे जब पता चलता है कि रतन सिंह की हवेली में एक हिंदू बुजुर्ग महिला अभी भी मौजूद है और वहां एक नया परिवार भी रहने आया है, तो उसकी नजर उसी हवेली पर टिक जाती है। याकूब किसी भी तरह उस हवेली पर कब्जा करना चाहता था। इधर मिर्जा के मन में भी दादी को लेकर शक पैदा होने लगता है। एक रात उसे सपना आता है कि दादी ने कुछ दंगाइयों को घर के अंदर बुलाया है। मिर्जा घबराकर उठता है और तुरंत दादी के कमरे की तरफ जाता है, लेकिन वहां सब कुछ सामान्य होता है। धीरे धीरे दिन गुजरते हैं। मिर्जा लगातार दादी को भारत जाने के लिए समझाता रहता है, लेकिन दादी अपने फैसले पर कायम रहती हैं। और फिर एक दिन जावेद वापस आ जाता है। मिर्जा अपने बेटे को देखकर बेहद खुश होता है, लेकिन जावेद पहले जैसा नहीं रहा था। बंटवारे के दौरान उसने जो कुछ देखा था, उसने उसके अंदर गहरी नफरत भर दी थी। जैसे ही उसे पता चलता है कि उनके घर में एक हिंदू महिला रह रही है, उसका गुस्सा भड़क उठता है। वह दादी को डराने लगता है और उन्हें घर से बाहर निकालने की कोशिश करता है। दादी अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती हैं। मिर्जा की पत्नी भी जावेद के इस बदले हुए व्यवहार से डर जाती है, लेकिन जावेद के अंदर अब सिर्फ एक ही चीज थी, बदला। वह सीधे याकूब के पास पहुंचता है। याकूब भी जावेद की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इसके बदले वह उससे पैसे मांगता है। जावेद उसकी बात मान लेता है। अब धीरे धीरे जावेद भी याकूब के साथ काम करने लगता है। दूसरी तरफ मिर्जा इस बात से अनजान था कि उसका अपना बेटा किस रास्ते पर जा रहा है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलने वाला था कि जावेद के अंदर इतनी नफरत आखिर आई कहां से। और यही सच्चाई इस परिवार की कहानी को एक बिल्कुल अलग मोड़ देने वाली थी। अब जावेद पूरी तरह याकूब के प्रभाव में आ चुका था। वह अपने पिता मिर्जा को समझाता है कि दादी को इस घर से निकाल देना चाहिए, लेकिन मिर्जा की पत्नी इसका विरोध करती है। उसका कहना था कि किसी बेगुनाह बुजुर्ग को सिर्फ उसके धर्म की वजह से घर से निकालना गलत है। इसी बीच याकूब एक आदमी के साथ मिर्जा की हवेली पर पहुंचता है। वह हवेली की ऊपर वाली मंजिल लेना चाहता है, लेकिन मिर्जा साफ मना कर देता है। याकूब जाते जाते मिर्जा को धमकी देता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसके परिवार को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। मिर्जा समझ जाता है कि मामला अब सिर्फ हवेली का नहीं रहा। कुछ समय बाद मिर्जा को अपनी कपड़ों की फैक्ट्री शुरू करने के लिए अच्छी जगह मिल जाती है। वह खुशी खुशी घर लौटकर अपनी पत्नी को यह खबर देता है, लेकिन उसकी पत्नी की तबीयत खराब थी। उस समय दादी ही दिन रात उसकी सेवा कर रही थी। मिर्जा यह देखकर भावुक हो जाता है। जिस बुजुर्ग महिला को वह कुछ समय पहले अपने घर से निकालना चाहता था, वही आज उसके परिवार की देखभाल कर रही थी। मिर्जा अपनी पत्नी के साथ दादी के पास जाता है और उन्हें मिठाई देकर बताता है कि उसने अपनी फैक्ट्री शुरू कर दी है। दादी ये सुनकर बहुत खुश होती हैं, लेकिन दूसरी तरफ याकूब अभी भी शांत नहीं था। वह जावेद के साथ मिलकर दादी को रास्ते से हटाने की योजना बनाता है। एक रात जावेद चुपके से घर का पिछला दरवाजा खोल देता है। याकूब के आदमी अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिर्जा को उनकी आहट सुनाई दे जाती है। वह तुरंत बाहर आता है और उन्हें रोक देता है। दादी भी बाहर आ जाती हैं। मिर्जा को देखकर वह भावुक हो जाती हैं और उसके गले लगकर रोने लगती हैं। मिर्जा उन्हें संभालता है। फिर वह जावेद के पास जाता है और उससे सवाल करता है कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रहा है। तब जावेद अपने दिल में छिपा दर्द सामने रखता है। बंटवारे के दौरान जब वह अपने परिवार के साथ आ रहा था, तब रास्ते में दंगाइयों ने उन पर हमला किया था। उस हमले में उसके परिवार के कई लोग मारे गए थे। उसने अपनी आंखों के सामने अपने लोगों को खोया था। इसी वजह से उसके अंदर एक पूरे समुदाय के खिलाफ नफरत पैदा हो गई थी। मिर्जा समझ जाता है कि उसका बेटा सिर्फ गुस्से में नहीं है, वह अपने पुराने जख्मों के अंदर फंसा हुआ है। इसी बीच मिर्जा को एक और सच्चाई पता चलती है। जिस जगह पर उसे अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए जगह मिली थी, वह जगह भी दादी की ही थी। मिर्जा ये जानकर हैरान रह जाता है। जिस महिला को वह बोझ समझ रहा था, वही बिना किसी स्वार्थ के उसके परिवार की मदद कर रही थी।
लेकिन जब मिर्जा घर वापस आता है तो उसकी पत्नी बताती है कि दादी काफी देर से घर से बाहर हैं और अभी तक वापस नहीं आई। मिर्जा तुरंत उन्हें ढूंढने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ दादी बाजार में थी। याकूब के एक आदमी की नजर उन पर पड़ जाती है। वह तुरंत याकूब को खबर देता है। याकूब अपने आदमियों को आदेश देता है कि दादी को वापस घर नहीं पहुंचने देना है, लेकिन इससे पहले कि वे दादी को नुकसान पहुंचा पाते, मिर्जा वहां पहुंच जाता है। वह दादी को बचा लेता है। अब मिर्जा के लिए दादी सिर्फ उस हवेली में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला नहीं थी, वह उसके अपने परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन याकूब की नफरत अभी खत्म नहीं हुई थी और जल्द ही उसे ऐसी सच्चाई पता चलने वाली थी जो पूरी कहानी को और ज्यादा भावुक बना देती है। एक दिन मिर्जा को आखिरकार पता चलता है कि रतन सिंह के साथ क्या हुआ था। रतन अपने परिवार के साथ वापस अपनी हवेली की तरफ लौट रहा था, लेकिन रास्ते में दंगाइयों ने उसकी गाड़ी पर हमला कर दिया। उस हमले में रतन, उसकी पत्नी और उसकी छोटी बच्ची की जान चली गई थी। मिर्जा को जब यह सच्चाई पता चलती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सबसे ज्यादा दर्द उसे इस बात का था कि दादी को अभी तक अपने बेटे के साथ हुई इस घटना की कोई खबर नहीं थी। घर पहुंचकर मिर्जा दादी को देखता है। दादी बिल्कुल सामान्य थी। उन्हें लगता था कि उनका बेटा एक दिन वापस जरूर आएगा। मिर्जा उनकी खुशी देखकर खुद को रोक नहीं पाता और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। दादी को सच्चाई बताने की हिम्मत उसमें नहीं थी। कुछ समय बाद दादी मिर्जा से एक छोटी सी इच्छा करती हैं। वह चाहती थी कि आने वाली दिवाली अपने घर में उसी तरह मनाए जैसे वह पहले अपने परिवार के साथ मनाया करती थी। मिर्जा उनकी बात मान जाता है। दादी पूरे रीति रिवाज के साथ दिवाली मनाती हैं और आसपास की महिलाओं को भी अपने घर बुलाती हैं। कई सालों बाद उनके चेहरे पर फिर से खुशी दिखाई देती है, लेकिन याकूब को जब इसकी खबर मिलती है तो उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वह लोगों को इकट्ठा करके कहता है कि दादी को वहां से निकाल देना चाहिए। उसका कहना था कि जब माहौल इतना खराब है तब एक हिंदू महिला का वहां रहना ही सारी परेशानी की वजह है। मिर्जा लोगों के सामने खड़ा होकर दादी का बचाव करता है, लेकिन भीड़ में मौजूद कई लोग उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होते। धीरे धीरे मोहल्ले में भी मिर्जा पर दबाव बढ़ने लगता है कि वह दादी को भारत भेज दे, मगर मिर्जा अब अपना फैसला कर चुका था। वह दादी को अकेला नहीं छोड़ेगा। एक दिन जब मिर्जा घर से बाहर होता है, याकूब अपने आदमियों के साथ हवेली पर हमला कर देता है। घर में अफरा तफरी मच जाती है। दादी को जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश की जाती है, लेकिन तभी मिर्जा वहां पहुंच जाता है। वह दादी को बचाकर अपने पास कर लेता है और हमलावरों का सामना करता है। मामला इतना बढ़ जाता है कि पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और मिर्जा को थाने ले जाया जाता है। पुलिस भी उससे यही कहती है कि दादी को भारत भेज देना ही बेहतर होगा, लेकिन मिर्जा साफ शब्दों में जवाब देता है, वो अब सिर्फ एक हिंदू औरत नहीं है, वो मेरी मां है और मां का कोई धर्म नहीं होता। मिर्जा की ये बात जावेद के दिल पर भी असर डालती है। फिर भी जावेद अपने पिता को समझाता है कि अगर दादी यहां रहीं तो याकूब उनके पूरे परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन मिर्जा अपने फैसले से पीछे नहीं हटता। वह कहता है कि चाहे जो हो जाए वह दादी का साथ नहीं छोड़ेगा। इसी दौरान कहानी में एक और अहम मोड़ आता है। हबीब, वही आदमी जिसने पहले मिर्जा की मदद की थी, जावेद को अपनी कहानी सुनाता है। बंटवारे के दौरान हबीब भी भारत गया था। वहां पहुंचने के बाद उसके साथ भी मुश्किल हालात पैदा हुए, लेकिन जिन लोगों से वह डर रहा था उन्हीं में से कुछ लोगों ने उसकी मदद की और उसे अस्पताल पहुंचाया। वह अपनी प्रेमिका से मिला, लेकिन आखिरकार उसकी आंखों के सामने उसकी मौत हो गई। हबीब की कहानी सुनकर जावेद पहली बार सोचने पर मजबूर होता है। उसे एहसास होने लगता है कि हर इंसान को सिर्फ उसके धर्म के आधार पर अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता। उसके अंदर की नफरत धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है, लेकिन दूसरी तरफ याकूब अभी भी अपनी साजिश में लगा हुआ था और अब उसका निशाना सिर्फ दादी नहीं, मिर्जा और उसका पूरा परिवार था। याकूब अब मिर्जा के पूरे परिवार को खत्म करने की योजना बना रहा था,
लेकिन इस बार उसकी अपनी बहन को उसकी साजिश का पता चल जाता है। वह तुरंत जावेद के पास पहुंचती है और उसे सारी बात बता देती है। जावेद अब समझ चुका था कि उसके पिता शुरू से सही थे। जिस नफरत के कारण वह याकूब के साथ खड़ा था, वही नफरत अब उसके अपने परिवार के लिए खतरा बन चुकी थी। जावेद याकूब के आदमियों का सामना करता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। उधर दादी की तबीयत भी लगातार खराब होती जा रही थी। उनकी हालत देखकर मिर्जा परेशान हो जाता है। आखिरकार दादी मिर्जा से कहती हैं कि अब ये घर उसका है। वह चाहती थीं कि मिर्जा और उसका परिवार हमेशा इसी घर में रहें। दादी की यह बात सुनकर मिर्जा भावुक हो जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद दादी की हालत और बिगड़ जाती है और वह इस दुनिया से चली जाती है। मिर्जा के लिए यह किसी अपने को खोने जैसा था। जिस महिला को कभी वह सिर्फ एक अनजान हिंदू बुजुर्ग समझता था, वही अब उसके लिए मां बन चुकी थी। दादी के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू होती है। उनकी अंतिम विदाई हिंदू रीति रिवाज के अनुसार करने की तैयारी की जाती है, लेकिन इस बार एक अलग ही दृश्य देखने को मिलता है। मिर्जा और उसके साथ मौजूद लोग दादी की अर्थी लेकर आगे बढ़ते हैं। मोहल्ले के लोग भी धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगते हैं। जिस समाज में कुछ समय पहले धर्म के नाम पर लोगों को एक दूसरे से दूर किया जा रहा था, आज उसी जगह लोग एक इंसान की अंतिम विदाई के लिए एक साथ खड़े थे। याकूब दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसने अपनी पूरी जिंदगी नफरत और बदले में गुजार दी थी, लेकिन आज उसकी आंखों के सामने कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। लोग धर्म नहीं देख रहे थे, वे सिर्फ एक इंसान को आखिरी विदाई दे रहे थे। याकूब के अंदर भी कुछ बदलने लगता है। वह अपने हाथ में पकड़ा हथियार नीचे कर देता है। उसे एहसास होता है कि जिस नफरत को वह इतने समय से सही समझ रहा था, उसने सिर्फ लोगों को एक दूसरे से दूर किया है। इसी बीच जावेद पुलिस को बुला लाता है। याकूब को गिरफ्तार कर लिया जाता है और आखिरकार दादी की अंतिम विदाई नदी के किनारे की जाती है। मिर्जा, जावेद और पूरा मोहल्ला वहां मौजूद होता है। मिर्जा उस महिला को आखिरी बार देखता है जिसे उसने कभी इस घर से निकालना चाहा था, लेकिन जिसने जाते जाते वही घर उसे अपना बना दिया था। दादी की कहानी के साथ एक परिवार की कहानी भी पूरी हो जाती है और फिल्म हमें यही एहसास दिलाती है कि बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं था। उसने इंसानों के दिलों में भी दूरियां पैदा कर दी थीं, लेकिन उन दूरियों के बीच भी इंसानियत जिंदा रह सकती है, क्योंकि आखिर में इंसान की पहचान उसका धर्म नहीं, उसकी इंसानियत होती है। और इसी भावुक संदेश के साथ बंटवारा 1947 की कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको बंटवारा 1947 की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए कि मिर्जा और दादी की कहानी ने आपको कैसा महसूस कराया। और ऐसी ही दिल छू लेने वाली फिल्मों की कहानी सुनने के लिए ड्रीम स्नैप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।